हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल सन गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खास करके उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स या फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं अगर आपको बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में, चाहे वो नीट हो, एम्स के एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट के लिए अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो, उस एंट्रेंस एग्जाम को अगर आपको पास करना है, क्रैक करना है, अच्छे स्कोर लाना है, अच्छा नंबर लाना है, तो उसके लिए ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इन बातों को, इन टॉपिक्स को अगर आप ध्यान में रखो, उसके हिसाब से अगर आप प्रिपेयर करो तो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा टू क्रैक द एंट्रेंस एग्जाम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा जो ऐप है द एजिस मेडिकैमी, ये लॉन्च हो चुका है। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट कोर्स लॉन्च हो चुका है, क्रैश द नर्सिंग एंट्रेंस, जहाँ 30 डेज में पूरा बायोलॉजी का सिलेबस कवर करने वाले हैं, रिविजन करने वाले हैं, जो आपको हेल्प करेगा। तो अभी तक अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अभी जाकर नीचे लिंक पर क्लिक करिए, ऐप डाउनलोड करिए और कोर्स में एनरोल करिए। वेलकम बैक टू चैनल वसनेस। तो हम इस वीडियो में देख रहे हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स, ऐसे पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं अगर आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम पास करनी है। सबसे पहले जो बात आपको ध्यान में रखनी है वो है सिलेबस। नो द सिलेबस। दोस्तों अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो, कोई एग्जाम देने वाले हो, तो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए कि उस एग्जाम के लिए कौन सा सिलेबस आप पढ़ोगे, कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। सिलेबस में आएगा कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं और सेकेंडली कौन से उसमें से भी कौन से टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं। तो अगर हम नीट की बात करें या फिर बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बात करें तो वहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंपलसरी आपको यहाँ पर ये 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है अगर आपको प्रिपेयर करना है। फर्स्ट थिंग इज नो द सिलेबस। नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के डिटेल में सिलेबस जानना है तो यहाँ पर आई कार्ड में मैं वो वीडियो दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो जो एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है वो आप जान सकते हो। सेकेंड थिंग इज बेस्ट बुक्स, फाइंडिंग बेस्ट बुक्स। अगर आपने सिलेबस देख लिया, आपने पढ़ लिया कौन सा सिलेबस है, तो उस सिलेबस को किस बुक से पढ़े, कौन से बुक्स को रेफर करें, कौन से रेफरेंस बुक्स है जो हमें पढ़ने चाहिए, तो वो हमें ढूंढने हैं। अब अगर मैं बात करूँ नीट की या फिर एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो मैं रेकमेंड करूँगा जो बुक्स वो है एनसीईआरटी के बुक्स। एनसीईआरटी के बुक्स आप पढ़िए, एनसीईआरटी के बुक्स के थ्रू आप पढ़िए। ये जो बुक्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको ना तो कुछ ज़्यादा है ना या फिर कुछ कम है, जो आपको चाहिए, जितना आपको चाहिए नर्सिंग के लिए या फिर जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके लेवल के अनुसार, तो वो चीज़ वहाँ पर अवेलेबल है, उस बुक में आपको पढ़ने को, सीखने को मिलते हैं। सो आई वुड रिकमेंड यू एनसीईआरटी बुक्स। सेकेंडली आई वुड से कि जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो बुक आप पढ़ रहे हो 11th और 12th स्टैंडर्ड में, उन बुक्स का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। उसके अलावा फिर काफ़ी पब्लिकेशंस है जो आप यूज़ कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा एनसीईआरटी के बुक्स, और जो आपके बोर्ड के बुक्स है वो आप यूज़ करिए। बेसिक कंसेप्ट वहाँ से आप क्लियर कर सकते हो। अगर आपको बेस्ट बुक्स जानना है तो यहाँ पर आई बटन में मैं बेस्ट बुक्स की लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप बेस्ट बुक्स देख सकते हो। थर्ड थिंग इज पैटर्न ऑफ पेपर। तो अगर मतलब जब प्रिपरेशन में पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न भी आपको ध्यान में रखकर प्रिपेयर करना चाहिए, किस तरीके से पैटर्न होगा। अब जो नया पैटर्न आया है नीट के लिए वो चेंज हुआ है, क्या चेंजेस इस पैटर्न में आए हैं आपको ध्यान से देखना है। कितने एमसीक्यूज है। अब जो नया पैटर्न आया है इसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी होने वाला है। सेक्शन बी में आपको चॉइसेस मिलने वाले हैं। सभी जो सब्जेक्ट्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनमें सेक्शन ए, सेक्शन बी होने वाले हैं और यहाँ पर चॉइसेस होने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट में। तो उसके मुताबिक आपका प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, उसके मुताबिक आपका प्रिपरेशन चलते रहना चाहिए फॉर दिस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब आप पढ़ रहे हो बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, मतलब आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है, इसके लिए आप पढ़ रहे हो, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपको बायोलॉजी पर फोकस करना है। इसका मतलब ये नहीं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री यूजलेस है या फिर इस पर स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको बायोलॉजी पर ज़्यादा फोकस करना है, बायोलॉजी पर आपको ज़्यादा टाइम देना है। फॉर एग्जांपल 10 घंटे में से आप 5 घंटे बायोलॉजी को दो, 2.5 घंटे फिजिक्स को दो, 2.5 घंटे केमिस्ट्री को दो। तो इस तरीके से आप डिवाइड करो। मैंने ये बस एक एग्जांपल दिया है 10 घंटे का, आपके अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर लीजिए, लेकिन ज़्यादा बायोलॉजी को देना पड़ेगा। क्योंकि अगर एग्जाम्पल दो नीट का, तो नीट 720 मार्क्स की होती है। 720 मार्क्स में से जो बायोलॉजी है वो 360 मार्क्स का होता है, एंड जो आपके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है वो दोनों मिलाकर
180 टोटल 360 होते हैं, मतलब 360 एक साइड पर बायोलॉजी 360 और दूसरे साइड पर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मिलाकर 360। तो यहाँ पर आपको समझ में आता है डिफरेंस। तो बायोलॉजी पर आपको ध्यान देना है, अच्छे से फोकस करना है ताकि वहाँ से और ज़्यादा मार्क्स आप कमा सको। एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो है ही, वहाँ से भी आपको अच्छे स्कोर कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप देखिए, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किन चीज़ों पर आपको फोकस करना है। अगर आप सिलेबस देख लेते हो वहीं पर आपको पूरा आइडिया आ जाता है एंड उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट तो वो है बायोलॉजी, साथ में ही फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का भी आपको सही ढंग से अच्छे से टाइम मैनेज करके पढ़ना है। फिफ्थ थिंग इज प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स। जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स आपको, मतलब ये नहीं कि जिस तरीके से वो क्वेश्चन उस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में जिस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है वही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। हो सकता है वही आ जाए, हो सकता है अलग तरीके से उसको घुमा फिरा के पूछा जाए, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको इसलिए पढ़ने हैं या फिर इसलिए आपको रेफर करने हैं कि आपको आइडिया आ जाए। जो लेवल होता है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में, तो उस लेवल को मतलब आप उस लेवल से आप वाकिफ हो, उस लेवल पर आप खुद को हैबिचुअल बना दे, इसलिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करने हैं। अब वो सॉल्व करना मतलब वो आपको हेल्प करेगा उस लेवल में आपको लेके आने के लिए। तो उस तरीके से आपकी जो प्रिपरेशन है वो लेवल अप हो सकती है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आप देखिए, पढ़िए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं कहूँगा एटलीस्ट 5 से 6 साल पहले के जो क्वेश्चन है आपसे पहले देखिए, पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग आप खुद को प्रिपेयर करिए। लास्ट सिक्स्थ और लास्ट थिंग जो मैं बोलने वाला हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है मॉक टेस्ट। दोस्तों, अगर आपकी प्रिपरेशन हुई है या नहीं, अगर आपको खुद का इवैल्यूएशन करना है तो उसके लिए मॉक टेस्ट देना काफ़ी ज़रूरी है। काफ़ी ऐसे ऐप्स है जहाँ पर मॉक टेस्ट लिए जाते हैं, काफ़ी ऑनलाइन सेंटर्स है जहाँ पर मॉक टेस्ट लिए जाते हैं। तो अगर आपको खुद का इवैल्यूएशन करना है, आपका प्रिपरेशन कितना हुआ है, उसके लिए आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। सेकेंडली, आप खुद से भी मॉक टेस्ट दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन पेपर है वो आप ले सकते हो। आप जो क्लाइमेट है, एनवायरनमेंट है, इसी तरीके का बनाए एज इफ आप एग्जाम में बैठे हो, एग्जाम हॉल में बैठे हो और टाइमर लगाइए, 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर लेकर बैठिए, आपका सभी चीज़ें लेकर बैठिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर हो जाओगे। एटलीस्ट 10 से ज़्यादा, कम से कम 10 से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपने देने चाहिए बिफोर एग्जाम्स। तो ये क्या है कि आपकी मेंटालिटी प्रिपेयर करेगी, आपका खुद को प्रिपेयर करेंगी फॉर द एग्ज़ाम। मतलब एग्जाम में किस तरीके से क्लाइमेट होगा, किस तरीके से सीन होगा, क्या चीज़ें होगी, उस टाइम पर सभी चीज़ें मैनेज करना, टाइम मैनेजमेंट करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो सभी चीज़ें जो है उसके लाइक आपको वो आदत हो जाएंगी जब आप मॉक टेस्ट दे दोगे। तो मॉक टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब लास्ट पॉइंट है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपको मतलब आपका इवैल्यूएशन आपका हो जाएगा खुद का एंड यू कैन लेवल अप योर थिंग, योर प्रिपरेशन। तो ये 6 चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए, जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप इन चीज़ों पे बेसिक, अगर आपका बेस मतलब जो प्लेटफॉर्म होता है, जो बेस होता है, अगर वो टफ है, अगर वो स्ट्रांग है, तो उस बेसिस पर जो पूरा बिल्डिंग होता है, मतलब उस बेसिस पर जो आने वाले आगे चीज़ें होती हैं वो सबसे बेस्ट रहेंगी। सो मेक श्योर योर बेस इज स्ट्रांग। प्रिपेयर करते समय इन बातों को ध्यान में रखिए और उस हिसाब से आप प्रिपेयर करिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो फिजिक्स को कैसे पढ़े, केमिस्ट्री को कैसे पढ़े, बायोलॉजी को कैसे पढ़े, और किसी नीट के टॉपर के थ्रू या फिर एम्स के टॉपर के थ्रू अगर आप सुनना चाहते हो किस तरीके से प्रिपरेशन करें, तो इस वीडियो को आपको 500 लाइक्स करने हैं। अगर इस वीडियो पे 500 लाइक्स हो जाते हैं, उस टाइम हम एक टॉपर का वीडियो हमारे चैनल पर लेके आएंगे, जहाँ पर उनसे आप सुनोगे कि किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन किया, किस तरीके से। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, वो एम्स में पढ़ते हैं, एम्स में बीएससी नर्सिंग करते हैं। तो अगर इस वीडियो पे 500 लाइक्स हो जाते हैं तब हम जल्द से जल्द वो वीडियो अपलोड करेंगे। सो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो जल्द से जल्द इस वीडियो को 500 लाइक कर दे। वीडियो का लाइक टारगेट है 500 लाइक्स। सो जितने जल्दी आप कर सकते हो उतने जल्दी वो वीडियो आपको चैनल पर मिलेगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय।